अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पेलिनोलॉजी के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे 2021 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इन लिस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ पेलिनोमॉर्फ। तो पेलिनोमॉर्फ इंक्लूड पोलन, स्पोर्स, ऑर्बिक्यूल्स, डायनोसिस्ट, आर्किटाक्स, काइटिनोसॉन्स, स्कोलिकोडोन्ट्स टुगेदर विद द पार्टिकुलेट मैटर, कैरोजन फाउंड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। एंड एक चीज़ आपने नोट करनी है, पेलिनोलॉजी डजंट इंक्लूड डायटोम्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर जूफिलस प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो जूफिलस प्लांट्स कौन से होते हैं, कौन से स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बेसिकली जूगैमी या जूफिलीज को कहते हैं। ये पॉलिनेशन की फॉर्म होती है जहाँ पे जो पोलन्स होते हैं वो किसी एनिमल के थ्रू, वो इनवर्टेब्रेट हो सकता है या फिर वर्टेब्रेट हो सकता है, पर्टिकुलरली बर्ड्स या पैट्स वगैरह। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पोलन को, यानी कि पोलिनेशन बर्ड्स इनवर्टेब्रेट या वर्टेब्रेट्स इनके थ्रू होती है। ठीक है, जूफिलस स्पीशीज़ जो है बेसिकली ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इनकी पार्टिकुलर टाइप होती है इसमें पोलिनेटर्स की। इनके जो फ्लावर्स होते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में होते हैं जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को। और इनके फ्लावर जो है वो सेंटेड होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट्स। और इसके अलावा इनकी जो शेप्स है और पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इस वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और ये पोलिनेशन का सबसे अहम सोर्स होते हैं इसमें इंसेक्ट्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस प्लांट का और एनिमल्स का आपस में जो रिलेशन है ये बेनिफिशियल होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ से फूड ले रहे होते हैं और उसके बदले में क्या कर रहे होते हैं, पोलिनेशन करवा रहे होते हैं उनकी। अगर हम एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ की बात करें तो उसमें जो 29 जो है ना एक्सटेंट जो भी मतलब मौजूद हैं, उसमें से तकरीबन 86% जो हैं फैमिलीज़ स्पीशीज़ वो जूफिलस हैं, और 17% जो है वो विंड पोलिनेटेड हैं। जबकि बेसल यूग डाइकोट फैमिलीज़ और इसके अलावा मोनोडाइकोट फैमिलीज़ जो हैं वो विंड के ज़रिए पोलिनेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन। अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन जो है केमिकली हम कह सकते हैं कि 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो आउटर लेयर होती है उसको एक्ट एक्साइन कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलेंगे एंड एक्साइन। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्ट एक्साइन क्या है और एंड एक्साइन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट एक्साइन की, जो फर्दर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन से होते हैं, टेक्टम होता है, बैकोला जिसको कोलमेला कहते हैं, उसके अलावा फुट लेयर होती है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं जो फुट लेयर है उसके अबव एक रोड लाइक एलिमेंट्स होता है जिसको हम कोलमेला कहते हैं, मतलब ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है कोलमेला, और या फिर बैक्यूला उसको कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है रूफ लाइक एक लेयर जिसको हम टेक्टम कहते हैं। तो बेसिकली ये हो गया एक्ट एक्साइन। हम अब बात करते हैं एंड एक्साइन की। एंड एक्साइन जो है इसकी भी डिस्टिंक्ट लेयर होती है एक्ट एक्साइन से और इसके अलावा इंटाइन से। मेनली ये जो है स्पोरल पोलिन पर मुश्तमिल होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पर। इसके अलावा ये थिकनेस को इंक्रीज करवा रही होती है, थिकनेस को नियर द अपर्चर। एंड एक्साइन में कुछ इरेगुलर चैनल्स होते हैं जो इसमें एज अ पंपिंग सिस्टम फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स और सॉल्वेंट्स की ट्रांसपोर्ट में। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था एक्ट एक्साइन का एंड एक्साइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब डिसएडवांटेज ऑफ पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, इस कंट्री में जो फोरेंसिक पेलिनोलॉजी है अभी तक इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, कोई लोकेशन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिसके ज़रिए हम सैम्पल्स को कंडक्ट कर सकें और उनकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकें। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, हमारे पास ट्रेंड स्पेशलिस्ट नहीं है ज़्यादा, तो इस फील्ड में काम करने के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, और हम उनको फुल टाइम भी नहीं अवेलेबल किसी पेलिनोलॉजिस्ट के पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई यहाँ पे स्पेशल एकेडमिक या सेंटर्स नहीं बनाए गए जो साइंटिफिक जो स्टाफ है उनको ट्रेन कर सके और इसी तरह पेलिनोलॉजिस्ट जो हैं वर्क कर सके। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है पेलिनोलॉजी का। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेन तो किया गया है लेकिन उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया होता कि वो एनालिसिस कर सकें पेलिनोलॉजिकल जो सैंपल है उनका। ठीक है, तो ये इसके बेसिक 3 डिसएडवांटेज थे। आगे है क्वेश्चन
डिफ्रेंशिएट करना है हमने ग्रेनुलेट एंड पंक्टेट एक्साइन का। सबसे पहले ग्रेनुलेट एक्साइन को देखते हैं। ये कोई भी स्कल्पचरल एलिमेंट हो सकता है जिसका जो डायामीटर है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसकी शेप वेरी कर सकती है या मोस्टली जो स्मॉल राउंडेड एलिमेंट होते हैं। एक्साइन की बात करें तो इंटेक्टेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्टेट एक्साइन की। पंक्टेट एक्साइन लॉन्ग होते हैं और इसके अलावा इलोंगेटेड टेक्टल भी हो सकता है परफोरेशन में, और ये लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। डायमीटर भी और लेंथ भी इसकी लेस देन 1 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एरोपेलिनोलॉजी। एरोपेलिनोलॉजी बेसिकली एक पेलिनोलॉजी की ब्रांच है जो रिलेटेड होती है पोलन और स्पोर्स की स्टडी के, ठीक है। जो पोलन और स्पोर्स एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स्ड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्टडी जो है इसमें हम देख सकते हैं इवेंचुअली कि किस तरह से उनकी डेपोजिशन हुई होती है, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन सिस्टम को। तो बेसिकली हमने एरोपेलिनोलॉजी में यही करना है। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं तकरीबन मोर देन 400 माइल्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्लांट मूव कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं, और इसके अलावा ये 2 माइल्स अबव द सरफेस भी पाए जा सकते हैं। और जो ऐसे लोग जो इनको इनहेल करते हैं, यानी कि फ्री फ्लोटिंग जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या स्पोर्स होते हैं, हमें पता नहीं होता हवा में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इनहेल कर लेते हैं। वो डिफरेंट डिसीज़ भी कॉज कर सकते हैं जैसे एजमा, एलर्जी वगैरह, अगर वो एलर्जिक और एजमिक पोलन ग्रेन्स होंगे तो। पोलन क्या करते हैं, सबसे पहले एंटर होते हैं और ये फिर मूव करते जाते हैं नेज़ल पैसेज से थ्रोट के अंदर। और जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं ये उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनमें कफिंग वगैरह होने लग जाती है इन पोलन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जोना एंड सिंगुलम। तो पहले हम सिंगुलम की बात करते हैं। सिंगुलम जो है ये थिन या थिक आउटर सरफेस भी हो सकती है स्पोर या पोलन की, ठीक है। अगर जोना की बात करें तो ये उसका सिनोनिम होता है और इसकी जो आउटर सरफेस है ये थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगुलम। सिंगुलम की बात करें तो इसके जो किनारे होते हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, एंड से मोटे होते हैं, और जोना के बिल्कुल इनकी चोंच निकली होती है, मतलब उसका शार्प कॉर्नर होता है। जोना जो है इसमें मोर और लेस एक्विटोरियल एक्सटेंशंस होती हैं स्पोर और पोलन्स की। इसके अलावा इनका जो एक्विटोरियल होता है वो वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, और इसके अलावा ये थिन हो सकता है या थिकर हो सकता है स्पोर की सेल वॉल से। ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डार्टिंग टेक्निक फॉर सिंगल ग्रेन माउंटिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंगल ग्रेन माउंटिंग का बेसिक प्रोसेस बताया था। इसमें हमने क्या करना है, डार्टिंग टेक्निक को डिस्कस करना है। डार्टिंग मतलब रैपिड टेक्निक क्या है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक एडवांस प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एडवांस प्रोटोकॉल को लेके हमने एक सिंगल एक्सटेंड मतलब जो मौजूद है, एंड फॉसिल पोलन मतलब दोनों पोलन्स ग्रेन्स को हमने ट्रांसमिशन करवानी है। सॉरी, दोनों जो पोलन ग्रेन है, फॉसिल है और जो एक्सटेंट है, उनका हमने एनालिसिस करवाना है किसके अंडर, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, ताकि हम डाटा की फास्ट रिकवरी कर सकें। उसके अलावा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको एनालिसिस कर सकें। पिछले मेथड के मुकाबले में इसमें जो प्रोटोकॉल हमने यूज़ करना है वो इजी होगा अप्लाई करने के लिए और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। और इस मेथड में हम पोलन ग्रेन या फिर पोलन के लॉस को बचा सकते हैं, और हर पोलन ग्रेन का हम सक्सेसफुली अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन समझ लें एक एडिशन है सिंगल ग्रेन माउंटिंग वाले मेथड की, ठीक है, जिसमें हम कंबाइंड यूज़ कर रहे होते हैं लाइट एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ताकि हम फॉसिल के जो पोलन ग्रेन्स हैं जो डिस्पर्स्ड हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ पेलिनोलॉजी कैन बी यूज इन क्रिमिनोलॉजी। क्राइमिनोलॉजी में कैसे पेलिनोलॉजी हेल्प करती है, तो ये देख लेते हैं। जो फोरेंसिक पेलिनोलॉजी है ये क्राइम सॉल्विंग टूल के तौर पर यूज़ हो रही है तकरीबन 1950 से। फोरेंसिक पेलिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, पोलन और स्पोर को यूटिलाइज़ करते हैं जो भी लीगल इश्यूज़ हैं या फिर सिविल और क्रिमिनल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको हम फोरेंसिक एप्लीकेशन में इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये इम्प्रीवियस होते हैं केमिकल अटैक से, जिसकी वजह से ये जहाँ पे भी क्राइम हुआ है उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा देर तक ये रह सकते हैं और एज सच कंडीशन में रहते हैं, और इनकी इन्वेस्टिगेशन ईजी होती है। हम ईजिली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चाहे जितना भी लंबा अर्सा गुजर चुका हो। पोलन आइसोलेशन जो भी जगह है जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ से लेने हैं पोलन्स और उनके सैंपल्स को कलेक्ट कर लेना है
फोरेंसिक एग्जामिनेशन फिर करना है उनका। उसके बाद देखना है कि वो किस प्लेस से हैं और क्राइम सीन कहाँ पे हुआ है। सैम्पल्स में क्या क्या हो सकता है, इसमें सॉइल हो सकती है, रोप्स, ट्रेन्स, उसके अलावा ट्रेन्स के अलावा क्लॉथिंग, फैब्रिक्स, ड्रग्स, एयर फिल्टर्स, प्लांट मटेरियल एंड एनिमल एंड ह्यूमन मटेरियल सच एज फर, हेयर एंड स्टमक कंटेंट। अब जो पोलन का एनालिसिस है, इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी कम्युनिटी का जो प्लांट है उसका सोर्स है, उसके अलावा सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट का पता चलता है, और इसी तरह दूसरे जो रीजन्स होते हैं एविडेंट्री मटेरियल के लिए उनका भी पता चलता है इससे। तो इस तरह हम पैलिनोलॉजी को यूज़ करते हुए क्राइमिनोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्कॉर्डेंट पैलिनोमॉर्फ। पहले हमने कंकॉर्डेंट पढ़ा था, जिसमें क्या था कि एज ऑफ जो पैलिनोमॉर्फ है, या फिर कह सकते हैं एज ऑफ फॉसिल एंड एज ऑफ रॉक जो है वो सेम है। इसमें क्या होगा, एज ऑफ पोलन या फिर जो पोलन है या फिर फॉसिल है उसकी एज और रॉक की एज डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम इसको डिस्कॉर्डेंट फॉसिल या पैलिनोमॉर्फ भी कहेंगे। एग्जांपल इसकी हो सकती है स्ट्रैटिग्राफिक लेक एंड रिवर्किंग। इन दोनों में क्या होता है, एक में जो फॉसिल है उसकी एज ज़्यादा होती है रॉक से, दूसरे में क्या होता है, रॉक की एज ज़्यादा हो सकती है फॉसिल से। तो इसलिए हम स्ट्रैटिग्राफिक लेक और जो है रिवर्किंग, इसको इसकी एग्जांपल कहते हैं डिस्कॉर्डेंट पैलिनोमॉर्फ की। तो ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।